नमस्कार। बीए पाठ तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें संस्कृति की अवधारणा पर हमने बात की। आज संस्कृति के उपादान यानी द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के बारे में बात करेंगे। संस्कृति विश्व के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है और जब हम संस्कृति के संगठन की बात करते हैं, उनके एकीकरण की बात करते हैं, तो उसमें कई सांस्कृतिक तत्व होते हैं, सांस्कृतिक संकुल होते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं। तो उन सभी से मिलकर के संस्कृति का संगठन या एकीकरण होता है। तो इन्हीं संस्कृति के उपादान में जो पहला उपादान है वो है सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से शरीर का निर्माण विभिन्न कोशिकाओं से होता है, यानी कोशिकाओं से मिलकर अंगों का निर्माण हो रहा है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जो है समाज की बात करें तो उसमें परिवार से मिलकर के अनेक परिवार मिलते हैं तो समुदाय का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व जो है वह उसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। उन्हीं सांस्कृतिक तत्वों यानी छोटी छोटी जो इकाई है संस्कृति की, उसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर श्यामचरण दुबे ने मानव एवं संस्कृति पुस्तक में सांस्कृतिक तत्वों को सरलतम व्यावहारिक इकाइयां माना है, तो क्रोबर ने अल्पतम परिभाषित तत्व कहा है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक लिखी, उसमें निर्दिष्ट संस्कृति पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई बताई है। इसमें संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक तो भौतिक पक्ष और दूसरा अभौतिक पक्ष। देखिए, संस्कृति में जो पक्ष दिखाई दे, जिसका व्यक्ति अनुभव कर सके, सुई से लेकर वायुयान तक की समस्त वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है और जो मनुष्य ने निर्मित किया है, जो मनुष्य देख सकता है, वह तो होता है भौतिक पक्ष, जैसे घड़ी, टेबल, पंखा, मोटर इत्यादि। जबकि अभौतिक संस्कृति वह है जो मनुष्य ने निर्मित तो की है, लेकिन टेबल कुर्सी की भांति वह संस्कृति दिखाई नहीं देती है, वह अमूर्त होती है। जैसे मूल्य, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, विश्वास, यह अमूर्त हैं, इसलिए इसे अभौतिक पक्ष में सम्मिलित किया है। सन 1917 में विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में अमेरिका की इंडियन संस्कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल के संबंध में जानकारी देते हुए सांस्कृतिक तत्व की 3 बातें प्रस्तुत की। पहली, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का एक इतिहास होता है जो उसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है। जैसे हवाई जहाज। देखिए, सबसे पहले जो वायुयान का आविष्कार करने वाले राइट बंधु थे, लेकिन इस राइट बंधु ने जिस ढंग से वायुयान का निर्माण किया, तो उसकी एक लंबा इतिहास है, एक लंबी कहानी है। तो वो जो सांस्कृतिक तत्व की बात जो करते हैं, तो उसका भी अपने आप में एक इतिहास होता है। दूसरी बात, सांस्कृतिक तत्व में परिवर्तन एवं गतिशीलता होती है। चूंकि देखिए, सांस्कृतिक तत्व बदलते रहते, समय और परिस्थिति के आधार पर उनमें बदलाव होता है। चूंकि इनमें गतिशीलता पाई जाए, जैसे आज के 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व अलग थे और वर्तमान समय में
सांस्कृतिक तत्व भिन्न हैं, क्योंकि यह व्यक्ति की आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। जो जो व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ती है, परिवर्तित होती है, उसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व भी बदलते हैं। सांस्कृतिक तत्व पृथक पृथक नहीं रहते, वरन वे अन्य तत्वों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। यानी हम ये अगर ये कहें कि ये सांस्कृतिक तत्व अलग है तो नहीं रह सकता है, उसका अस्तित्व तभी है जब वह उसके साथ में दूसरे अन्य सांस्कृतिक तत्वों के साथ में रहते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और आ रही है कि सांस्कृतिक तत्व यानी संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं, विभाजन तो हो सकता है, लेकिन विभाजन होने के बाद वह अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम कहें पेन एक सांस्कृतिक तत्व है। जब हम पेन के निब को अलग कर दें, उसके टॉप को अलग कर दें और जिप को अलग कर दें, तो वो सारी चीज़ें बिखर जाएगी। तो हम उस समय ये नहीं कहेंगे कि ये पेन है, क्योंकि यह अर्थहीन हो गया है। जबकि सांस्कृतिक तत्व अर्थपूर्ण होना चाहिए। दूसरी जो है बात करते हैं हम संस्कृति संकुल की। यह दूसरा उपादान है संस्कृति का। जिस प्रकार से कई कोशिकाओं से मिलकर एक अंग बनता है, कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय बनता है, कई परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, ठीक उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। डॉक्टर श्याम चरण दुबे ने ह्यूमन एंड कल्चर में समान धर्मों एवं पूरक संस्कृति तत्वों को सांस्कृतिक संकुल कहा है। सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में सांस्कृतिक तत्वों के समूह को अर्थपूर्ण रूप से संबंधित होने की बात कही है, उसे सांस्कृतिक संकुल में सम्मिलित किया है। जैसे हम बात करते हैं हॉकी का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है। अब हॉकी के अंदर रेफरी की सिटी है, खिलाड़ियों की विभिन्न पोशाक है, हाथ में स्टिक है, बॉल है। ये अपने आप में बॉल सांस्कृतिक तत्व है, लेकिन ये पूरा जो गेम है, हॉकी का खेल है, वो एक सांस्कृतिक संकुल है। ठीक उसी प्रकार से जनजातियों के अंदर, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इस जनजाति के अंतर्गत माथे पर विशेष प्रकार की टोपी पहने हुए हैं जो कि खाल से बनी हुई है और इस पे अलग डिज़ाइन है सभी के ऊपर, और गले के अंदर जो है एक माला पहनी हुई है धागे की, और विशेष पोशाक और पोशाक के ऊपर छल्ले लगे हुए हैं। ये अपने आप में एक सांस्कृतिक संकुल है। नागा जनजाति में नरमुंड प्राप्ति एक सांस्कृतिक संकुल है। यानी नागा जनजाति में जो शौर्य प्रदर्शित करने की बात आती है, तो वहाँ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य करने को जो है वो सांस्कृतिक संकुल माना जाता है। इसी प्रकार से परिवार में और परिवार के अंतर्गत भी सांस्कृतिक संकुल की बात हम कह सकते हैं। संस्कृति प्रतिमान तीसरी बात आती है, और इसके जो प्रणेता रहे हैं वो रुथ बेनेडिक्ट रहे हैं। उन्होंने पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। उसने 3 संस्कृतियों प्यूब्लो, डोगू एवं क्वाक्यूटल के अध्ययन के दौरान संस्कृति प्रतिमान के बारे में जानकारी प्रदान की। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे घड़ी, रेडियो एवं मकान की विभिन्न इकाइयां एक निश्चित तरीके से सुसज्जित होती है, उसी प्रकार संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए कि संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे गुलदस्ते की बात, विभिन्न प्रकार के फूल है, फूल को हम गुलदस्ते में डाल देते हैं तो ठीक वो एक अलग ही डिज़ाइन उसका प्रतिमान नज़र आता है। ठीक घड़ी, रेडियो एवं मकान की विभिन्न इकाइयाँ
जैसे घड़ी का निर्माण भी विभिन्न इकाइयों से होता है और ये व्यवस्थित होने पर ही घड़ी का रूप यानी बाहरी आवरण घड़ी जो नज़र आती है वो हम देख सकते हैं। रेडियो के अंदर भी ऐसा ही है। मकान का निर्माण जैसे ईंट, चूना, पत्थर, रेत, सीमेंट विभिन्न इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ क्या होती है, परस्पर व्यवस्थित होती है। जैसे ईंट का प्रयोग किस जगह होगा, सीमेंट का प्रयोग कैसे होगा और लकड़ी का उपयोग कैसे होगा, लोहे का उपयोग किस जगह होगा, यानी ये सब व्यवस्थित रूप से होता है और इसका एक बाद में प्रतिमान नजर आता है जिसको हम कहते हैं कि भाई ये मकान है। यहाँ पर जो संस्कृति प्रतिमान है एक विशिष्ट ढंग से सारी इकाइयाँ यानी संस्कृति तत्व और संकुल व्यवस्थित होते हैं और ये व्यवस्थित होने पर ही संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। देखिए, संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल और संस्कृति प्रतिमान ये सभी किसी न किसी एक निश्चित क्षेत्र में पोषित होते हैं या फलीभूत होते हैं, उसको हम कहते हैं संस्कृति क्षेत्र। चूंकि सांस्कृतिक क्षेत्र में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इन तीनों का प्रसार होता है। इस यानी सांस्कृतिक क्षेत्र की जो अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया। हर्ट्ज़कोविट्ज़, क्रोबर, सापिर ने भी सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग संस्कृतियों के अध्ययन में किया और विभिन्न महाद्वीपों को सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने कहा कि वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती हैं एक संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ देखिए, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कोई भी संस्कृति पनपती है तो उसमें समान सभी उस भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी हैं वो समान संस्कृति के लोग निवास कर रहे हैं तो वो संस्कृति क्षेत्र कहलाएगा। विस्लर एवं क्रोबर ने अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। विस्लर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति क्षेत्र में वह केंद्र ढूंढा जा सकता है जहां से संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। पांचवी बात अगर हम कहें, प्रकट तथा अप्रकट संस्कृति तत्व। इसका जो है प्लूखोन ने संस्कृति तत्वों के बारे में जानकारी दी। संस्कृति तत्वों को प्लूखोन ने 2 भागों में बांटा है, एक तो है प्रकट तथा दूसरा है अप्रकट। जिस संस्कृति तत्व को आंख से देखकर तथा कान से सुनकर हम संस्कृति के प्रकट तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी ओर संस्कृति में कुछ ऐसे अप्रकट तत्व भी होते हैं जिनका अवलोकन और अनुभव प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 2 बातें, प्रकट और अप्रकट। प्रकट में यह बताया है कि आप अनुभव के द्वारा यानी आंखों के माध्यम से आप उन तत्वों को देख सकते हैं, कानों के बारे में कान से सुन सकते हैं, तो वो प्रकट है। लेकिन अप्रकट की जब बात करें तो उसमें अवलोकन जो है वो अनुभव प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। चूंकि संस्कृति के अप्रकट तत्वों का ज्ञान केवल दक्ष मानव शास्त्रियों द्वारा ही संभव होता है, साधारण व्यक्ति संस्कृति के अप्रकट तत्वों के उद्देश्यों एवं आधारभूत प्रेरणाओं के प्रति जागरूक नहीं होते और न ही कभी ऐसी आवश्यकता पर विचार करता है। तो इस प्रकार संस्कृति के एकीकरण अर्थात संगठन में संस्कृति के उपादान काफ़ी अहमियत रखते हैं और जिसमें सांस्कृतिक तत्व है, संस्कृति संकुल है, संस्कृति प्रतिमान है, संस्कृति क्षेत्र है और प्रकट तथा अप्रकट संस्कृति तत्व है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।